नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सबसे बड़े मुद्दे में से एक है भ्रष्टाचार। हम आपको बता दें कि 2006 से लेकर के अभी तक के रिकॉर्ड अगर हम आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए। बिल्कुल रिया, और भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है जिससे आम जनता तो बहुत परेशान है। सभी परेशान है, हम आप और आम जनता तो परेशान है ही हैं। अब हमें अगर कोई भी सरकारी काम कराना हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे तो लगते ही नहीं है, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, बड़े बड़े दाम रखने पड़ते हैं और आम जनता परेशान है। आपको भी पता, अभी हाल में ही भाई वीरेंद्र का जो पंचायत सचिव से जो वारदात हुआ था, वो जो लड़की थी वो अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट के लिए सोचिए कितने दिन से लंबी लाइन में लगी हुई थी। एक विधवा महिला और ऊपर से गरीब महिला, कितना परेशानी होता होगा। आप सोचिए, सोसाइटी एक तो ऐसे ही अलग रहता है और उसको अपने पति के डेथ सर्टिफिकेट में भी कहीं कागज़ की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, तो होता है ना, डेथ सर्टिफिकेट कहीं यूज़ होता है। उसके लिए बेचारी को उतना खड़ा होना पड़ा और उसका कहना है कि सचिव बोले कि लाई हो, नहीं लाई हो तो काम नहीं होगा। बताइए, मतलब मरे हुए आदमी पे भी धंधा हो रहा है, ऐसा उसका था, मतलब कंप्लेन में जो था। अब हम बात करें, आपने कहा बिहार में, जी हाँ, अगर हम 2005 या 6 से बात करें अभी तक, तो बिहार में भी बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, सबको पता है। और अगर हम एक डेटा की बात करें तो उस डेटा के हिसाब से नंबर 1 में तो राजस्थान है, लेकिन नंबर 2 में कॉन्ग्रेचुलेशन बिहार है। बिहार करप्ट स्टेट में आता है। बिहार के बाद आप समझिए ये झारखंड, यूपी आ रहा है, लेकिन बिहार नंबर 2 पे है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं, 75% लोग कह रहे हैं कि हम ब्राइब पे करते हैं। मतलब समझिए, मतलब आउट ऑफ विच, मतलब 100 में से अगर 70 लोग ब्राइब दे रहे हैं, करप्शन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, भ्रष्ट, बिल्कुल, तो सोचिए क्या हाल है बिहार का। मतलब सरकारी नौकरी लोग इसीलिए ले रहे हैं कि घूस ले पाए, सरकारी वेतन उससे पेट नहीं भर रहा है, घूस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार या तो वेतन कम कर दिया है बहुत ज़्यादा कि घूसे लेना पड़ रहा है, नहीं तो सरकार या तो नियम कमजोर रखा है कि घूस लेने में लोग डर नहीं रहे हैं। यही 2 मुद्दा हो सकता है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में अगर सबसे अधिक भ्रष्टाचार अधिकारी हैं और जो विभाग है और जो जिला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो 2006 से अभी तक अगर आपको बता दें तो करप्शन के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई भी हो रही है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है? वो तो हम आपको बताएंगे, पहले आप डिस्ट्रिक्ट सुन लीजिए। पहले डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरपुर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट में है, जिसमें अफसर और कर्मचारियों पर टोटल 213 कार्रवाई अभी हो रहा है, उन पर 213 कार्रवाई लगी हुई है उन पर, सोचिए। उसके बाद आपको बता दें किशनगंज आता है जिसमें 72, पटना में 24, वैशाली में 19, निगरानी में अभी गिरफ्त में है। ये गिरफ्त वाले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, किशनगंज, पटना और वैशाली वाला, ये अभी गिरफ्त में है। मुझे लगता है आंकड़ा और बड़ा होगा रिया, कई तो सामने आए भी नहीं होंगे। ये तो जो पकड़ा गए उनका है। आपको लगता है पटना में बस ये 24 ही केस होंगे? बहुत केस होंगे। ये तो हैं कि जो आंखों के सामने आ गया, किसी ने दिमाग लगाया कैमरा का या कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो ये आ गया, नहीं तो बहुत नंबर्स होंगे। लेकिन मुजफ्फरपुर सबसे लीड में, 213 बहुत ज़्यादा होता है, नालंदा 15, समस्तीपुर 14, वेस्ट चंपारण 10। अब जो निगरानी रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें, आपने विभाग पूछा, आपको बता दें जो निगरानी रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज, पंचायत सचिव का भी मैंने आपको बात बताया, पंचायती राज, कृषि विभाग, शिक्षा और बिजली, ये सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है बिहार में, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट में आया है। और बता दें आपको, मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक पंचायत सचिव पे कार्रवाई किया गया है। अब बताइए, पंचायत सचिव भाई आप यहीं करिएगा तो फिर क्या होगा। अब आपको बता दें उसमें कृषि है, पशुपालन है, भवन निर्माण है, बिजली विभाग, सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। अब आपको बता दें प्रमुख आरोपी जो हैं, जिला कृषि अधिकारी की बात, पदाधिकारी की बात करें, पशु चिकित्सक की बात करें, इंजीनियर तो भाई बहुत पैसा खा रहा है। आपको पता है पुल बन रहा है, गिर जा रहा है, जिस इनॉग्रेशन है उसी दिन ओम स्वाहा। बैंक क्लर्क हैं, आपको बता दें अब जो जो नाम आ रहा है, देखिए कृषि विभाग में नाम आया है भानुराम का, जेपी ओझा, रामानंद प्रसाद, फिर आपको पशु में मदन कुमार, सुभाष चंद्र चौधरी, बैंक में दिनबंधु सिंह, भवन निर्माण में विनोद कुमार, ऐसे 100 नाम होंगे। अभी तो मैंने कुछ ही नाम आपको बताए, ऐसे कई नाम होंगे। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर हैं, बीडीओ हैं, सीईओ, एसएसपी तक जांच में फंसे हुए हैं, जांच में। अब संयुक्त आपको बता दें सचिव अंजू सिंह ने तो प्रमोशन जो उन्होंने कहा है
कि जो प्रमोशन है इन ऑफिसर का रोक दिया जाए। कोई प्रमोशन इन ऑफिसर को नहीं मिलेगा, कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जिनके ऊपर भी शक है, जो शिकंजे में है, तो उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलने वाला, वही रुके रहेंगे वो, और उन पे कार्रवाई अलग होगी। हो सकता है कि सस्पेंशन, हो सकता है कि नौकरी से ही निकाल दे, और ज़रूरी भी है। जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर है उनकी ज़रूरत बिहार में किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। हटा दीजिए। अगर ये लोग पढ़ाई करके, अगर ये ऑफिसर पैसा लेने के लिए आए हैं तो इनको हटा दीजिए। इनको बोलिए कॉर्पोरेट जॉब करें। अच्छे पैसे अगर नहीं मिल रहे हैं, सरकार अच्छा पैसा नहीं दे पा रही है, तो कॉर्पोरेट में जॉब करिए। यहाँ पे सरकारी आप आवास लिए हुए हैं, नौकर चाकर लिए हुए हैं, वेतनों ले रहे हैं, बिजली का पैसा भी नहीं देना है, सब बढ़िया लाइफ चल रहा है, और उसके बाद आप घूस भी लीजिएगा, अपना पावर दिखाइएगा गरीब आदमी पे। अमीर आदमी से एक बार लेके दिखाइए। वो तो अच्छी बात है रिया कि आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो हमें पता है कि भाई इतना 10 रुपये देना, 10 रुपये देना, 100 रुपये देना है, 100 रुपये देना है। लेकिन ऑनलाइन कितने लोग यूज़ कर सकते हैं बिहार में? बिहार का एजुकेशन भी तो देखिए, लिटरेसी देखिए। गांव देहात के लोग तो फिर फंस गए, वहीं लोग से तो ज़्यादा करप्शन है। समझ रही हैं? वही देने वाले, देखिए जब तक देने वाले हैं दुनिया में, तब तक लेने वाले भी हैं भाई। भ्रष्टाचार का वही मुद्दा है। अमीर लोग पैसा आराम से दे देते हैं, ऐसा नहीं है पैसा उनको नहीं देना पड़ता। उनको क्या है, अरे हाँ भाई 10,000 लो भाई, करवा दो, हम लाइन में नहीं खड़े रह सकते। गरीब आदमी जब लाइन में खड़ा है, भाई तुम आधा ही दो, लेकिन दो, 5,000 दो, तुमको काम करवाना है ना, नहीं तो अगले दिन आओ। लाइन में रहिए, एक एक महीना दोनों में कितना केस होगा जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। पेंडिंग केसेस क्यों हैं? क्योंकि उसके पैसे नहीं मिले हैं। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा है जो संयुक्त सचिव हैं अंजू सिंह ने कहा है कि इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। इनके जितने भी लाभ है, सरकारी लाभ, उन पर रोक लगा दी जाए। और आपको बता दें, राज्य सरकार जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, उस पर काम भी कर रही है। जहाँ पे बोला जाता है कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, और सच में कहीं ना कहीं आप रोज देखिएगा कोई ना कोई घोटाला पकड़ा रहा है, कोई ना कोई अफसर हमेशा पकड़ा रहा है। वो जरूरी भी है। कुछ दिन पहले एक महिला दरोगा ने भी कुछ पैसे लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहेंगे अगर आपके साथ ऐसा होता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप वीडियो बनाइए, कुछ अपने पास प्रूफ रख ही लीजिए। मांगने वाला कभी चुप नहीं हो सकता है, चाहे नियम कितने कड़े हो जाए, मांगने वाले का तरीका हमेशा अलग होगा। आप कुछ अपने पास प्रूफ रखिए, उसके बाद उसके अगेंस्ट आवेदन डालिए। जैसे ही डालिएगा, उच्च अधिकारी उसी टाइम उसको सस्पेंड करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसके प्रमोशंस रुकेंगे, उसकी सैलरी भी रुकेगी। इनकी सैलरी रुकी है ना, बहुत पैसा इनको चाहिए, बहुत दिक्कत हो रहा है इनको, इनका सैलरी रोक दीजिए, इनको नौकरी से हटाइए। बहुत गरीब बच्चे हैं बेचारे, लाठी खा रहे हैं और एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, उनको दीजिए। उनको आप इज्जत से 20,000 रुपये वेतन दीजिएगा ना, इज्जत से काम करेंगे। और जिसको मिल रहा है वो सोचिए क्या कर रहे हैं। 50,000 इनके हाथ में सैलरी आता होगा, ऊपर से 10,000 रुपये आप दिन का मतलब ले लीजिए, तो 50,000 और 1 लाख रुपए इनका दिन का खर्च वो है जो ये लोग घूस लेते होंगे। और विभाग कोई छोटा विभाग है, बाप रे। सोचिए, ये इंजीनियर हैं, इसमें कृषि विभाग, भूमि निर्माण विभाग, बिजली विभाग, भवन निर्माण विभाग। अब कहाँ जाइएगा? इस पंचायत सचिव तो भाई देख ही लीजिए, सारा छोटा छोटा काम तो उसी से करवाइएगा ना, डेट बर्थ सब कहाँ करवाइएगा। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए बोल रहे हैं, पढ़िए। जैसा ज़माना आ रहा है उस तरीके से खुद को उसमें घुल मिल के रहिए, जैसा ज़माना है उस हिसाब से रहिए। अभी मॉडर्न ज़माना है, स्मार्टफोन लीजिए। स्मार्टफोन नहीं ले सकते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको दिखाइए, उनसे बोलिए बेटा फॉर्म भरो। भाई इतना आप फीस भर रहे हैं कि कहीं भी बच्चों को सब पता है। आज के बच्चे कोई नहीं है जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता है। मेरी छोटी, आपको बता दें, छोटी छोटी जो बच्चे हैं मेरे फैमिली में, वो सब फ़ोन चलाती है। उनको पता है कौन सा बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे कि राइम्स आ जाएगा, वीडियो कॉल कैसे उठ जाएगा। अरे उनको बोलिए कि बेटा ये फॉर्म भरना है, इसका देखो क्या है, क्यों जाना है, क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना है। जब सरकार इतना दे रही है तो सरकार आपके लिए ही कर रही है। जहाँ 10 रुपये देना है वहाँ 100 रुपये आप दे के आ रहे हैं, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि जो विजिलेंस ब्यूरो है एंटी करप्शन यूनिट की, वो कार्रवाई कर रही है और तेज भी हो गई है। और मैं सच में ये मांग करती हूँ कि जो भी ऑफिसर्स इसमें सम्मिलित हैं, जिनके ऊपर जो भी ऐसे ऑफिसर हैं जिन पे निगरानी लगी हुई है और कहीं ना कहीं वो शक के उसमें आ रहे हैं, उनकी सैलरी रोक दीजिए, उनका प्रमोशन रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए। कुछ मत सोचिए, रोक दीजिए। ऐसे अधिकारी की ज़रूरत नहीं है, ना हमको ना आपको। तो
कि आप सुन रहे थे कि बिहार के किस किस ज़िले में भ्रष्ट अधिकारी हैं, और अभी तो कुछ ही नाम सामने आए हैं। आने वाले दिनों में देखिए कितनी नाम सामने आ सकते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।